नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज मैं आपको G76 थ्रेडिंग साइकिल का जो हमारा कोड होता है कैनेट साइकिल का, तो उसमें आज मैं आपको टेपर थ्रेड काटना बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें। आने वाली कोई भी वीडियो होती है तो सबसे पहले जो जानकारी है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक पेज पर आती है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि G76 कोड में टेपर थ्रेड बनाना बताने वाला हूं। तो दोस्तों कि हम लोग अगर टेपर थ्रेड बनाना चाहते हैं तो G76 कोड जो होता है मल्टी थ्रेडिंग का कोड, तो उसके अंदर हम लोग किस प्रकार से जो है वो टेपर थ्रेड बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे मैं आपको एक ये ड्राइंग दिखा रहा हूँ। तो इस ड्राइंग के अंदर देखिए, सबसे पहले ड्राइंग को समझते हैं कि ड्राइंग क्या है। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो डाया है ये इसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे मैंने बना दिया है, लेकिन ये वाला डाया मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि 40 mm का डाया है, एक जॉब है, इस प्रकार का डिज़ाइन है, 40 mm का डाया है। और यहाँ पर ये जो 30 mm इसकी लंबाई है और यहाँ पर एक जहाँ से ये थ्रेड है यहाँ पे 4 mm का जो है वो ग्रूव दे रखा है और यहाँ पे हमने जो है वो टेपर थ्रेड बनानी है दोस्तों। और जो थ्रेड की लंबाई जो है वो हमारी 45 mm की है। और यहाँ पर जो थ्रेड का जो बड़ा डाया है दोस्तों, वो जो थ्रेड जहाँ से थ्रेड शुरू हो रही है वो वाला डाया दोस्तों यहाँ पे मैंने दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पे 20 mm का डाया है, 20 mm। और उसके बाद में यहाँ का जो डाया है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे दे दिया है 30 mm। मतलब बाहर का जो डाया है, सबसे बड़ा डाया जो है वो क्या है आपका 30 mm का है और जो छोटा डाया है वो आपका 20 mm का है। तो इसके ऊपर हमने जो थ्रेड काटनी है दोस्तों वो आपको काटनी है, मतलब आपको थ्रेड काटनी है 1.5 की पिच की, आपको 1.5 की पिच की आपको थ्रेड जो है वो काटनी है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपको कोई भी थ्रेड काटना हो, टेपर थ्रेड काटनी हो, तो आप टेपर थ्रेड किस प्रकार से काटेंगे उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो G76 का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद में जो है हम लोग इसका प्रोग्राम जो है मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट जान लेते हैं। तो यहाँ पे G76 लिखा होता है, G76 और यहाँ पर लिखा होता है P और उसके बाद में आपका आता है Q और यहाँ पर आता है आपका R और उसके बाद में दोस्तों आपका आता है दोबारा से यहाँ पे G76 लिखा होता है और यहाँ पर होता है आपका X, यहाँ पर होता है आपका Z और यहाँ पर होता है P, फिर होता है आपका Q। फिर अगर टेपर थ्रेड काट रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो है रेडियस का जो अमाउंट है वो लेना होगा R और लास्ट में लगा होता है आपका F। तो दोस्तों ये जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, तो वीडियो में सिर्फ लास्ट तक आपने बने रहना है। तो दोस्तों जब भी हम लोग टेपर थ्रेड काटते हैं या फिर G76 मल्टी थ्रेडिंग का जो हम लोग इसके अंदर बनाएंगे टेपर का, तो यहाँ पर R आपको डालना पड़ेगा। अगर आप सिंपल थ्रेड काट रहे हो, मेट्रिक थ्रेड काट रहे हो, तो आपको जो है वो R डालने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ आपका जो टेपर थ्रेड अगर आप बना रहे हो तो उसमें आपको R की वैल्यू डालनी होगी। इसका मतलब है रेडियस अमाउंट, मतलब ठीक है, छोटा डाया और आपका जो थ्रेड का स्टार्टिंग डाया और थ्रेड का जो एंड का जो डाया है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो डालना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ जिससे आपको समझाने में मेरे को जो है वो आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पहली लाइन है इसके अंदर जो है नंबर क्या है इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे ये हमारा जो कोड है वो है आपका G76 मतलब मल्टी थ्रेडिंग का। उसके बाद में नंबर 1 पे आपका P, 2 नंबर पे आपका जो है वो Q और 3 नंबर पे आपका R। इन तीनों का जो दोस्तों मतलब है वो अलग अलग है, ये मतलब आपको समझना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दोबारा से G76 लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है X है, ठीक है, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर और यहाँ पे Z 5 नंबर पे हो गया। फिर ये आपका P आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब जो है वो 6 नंबर, Q 7 नंबर और R 8 नंबर और F जो है यहाँ पे 9 नंबर। तो इन जो 9 नंबर जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। इनका मतलब मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा, उसके बाद जो है हम लोग इसका जो प्रोग्राम जो है वो जनरेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका यहाँ पे P है,
तो P जो है, इस पहले नंबर को P को लेते हैं दोस्तों। P का क्या मतलब होता है, यहाँ पे P जो होता है उसके अंदर दोस्तों तीन चीज़ें आती हैं, जिसका मतलब है आपका, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ P के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। देखिए इसको मैं पॉइंट में बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो है वो, ये .1 आपका, पॉइंट आपका 2 और .3, तो ये 3 पॉइंट कौन कौन से आते हैं नंबर 1 P के अंदर। देखिए सबसे पहले आता है आपका M, उसके बाद में आता है आपका R और उसके बाद में आता है A। दोस्तों इसके अंदर MRA का मतलब क्या है, P के अंदर जो हम लोग जो वैल्यू डालते हैं MRA, इसके अंदर M का मतलब क्या है, तो M का मतलब है दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ। M का अंदर क्या है, अगर मान लो आपने नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ, मतलब इसका है कि आप थ्रेड जो है उसके अंदर फिनिशिंग पाथ जो लगा रहे हैं वो कितने लगाने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे P के अंदर फिनिशिंग पाथ लगाना चाहता हूँ 2, तो आपने 0.2 लिखना है, तो इसका मतलब है आपका नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ। तो ये हो गया दोस्तों नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ। और उसके बाद में दोस्तों R का मतलब क्या है, R का मतलब है दोस्तों इसके अंदर जो आपका R है वो है आपका चेम्फर अमाउंट इन एंड ऑफ थ्रेड। मतलब यहाँ पे आपको चेम्फर का अमाउंट छोड़ना है या नहीं छोड़ना है वो आपको एंड ऑफ थ्रेड में आपको देखना होगा। अगर आपके थ्रेड के लास्ट में यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है तो यहाँ पर चेम्फर अमाउंट आप क्या करोगे, 0 कर दोगे। तो यहाँ पर मैं चेम्फर अमाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रूव बना रखा है तो उसके बाद में मैंने चेम्फर अमाउंट क्या कर दिया, इसका 0 कर दिया। और अगर दोस्तों आपके यहाँ पे लास्ट में चेम्फर अमाउंट आपको मतलब कोई ग्रूव नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे R के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे 15 लिया, तो 15 का मतलब होगा यहाँ पे R = 15 मतलब 1.5 होगा। तो 1.5 इंटू आपकी जो पिच होती है इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा आपका 2.25। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर आपका जो पिच है, पिच मतलब आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है वो पिच होती है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ग्रूव बनाया है तो आपका जो लास्ट जो आपका जो थ्रेड होगा वो यहाँ तक ही मतलब बनेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे R के अंदर कोई वैल्यू दी है तो इसका मतलब है कि आपका जो लास्ट के अंदर जाए एक चेम्फर की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपने 0 रखा है तो टूल आपका सिर्फ यहाँ तक जाएगा, और अगर आपने 1.5 या मतलब ऐसा कुछ 15 ऐसे कुछ दे रखा है तो आपने मल्टीप्लाई इनटू लीड मतलब आपका जो पिच है 1.5 इंटू मल्टीप्लाई इंटू लीड, ये मतलब लीड है आपकी, मतलब तो 1.5 पिच को ही लीड कहते हैं। तो इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू आती है ना इसके अंदर जो कट है वो आपका कैसे जाएगा, तो लास्ट में ये जो कट है ये ऊपर की ओर निकल जाएगा 1.5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपकी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2.25 हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। तो दोस्तों इसके अंदर इसका मतलब होता है चेम्फर अमाउंट इन लास्ट ऑफ थ्रेड, चेम्फर अमाउंट इन लास्ट ऑफ थ्रेड, लास्ट ऑफ थ्रेड, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों हमें इसके ऊपर मैट्रिक थ्रेड बनानी है। दोस्तों मैट्रिक थ्रेड बनानी है तो आपको जो थ्रेड का एंगल है वो दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। आपका थ्रेड का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री जैसे मतलब लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका सेकंड नंबर पे Q। तो इस सेकंड नंबर वाले Q का मतलब क्या है दोस्तों, इस सेकंड नंबर वाले Q का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ईच डेप्थ ऑफ कट, मतलब आपके जो डेप्थ ऑफ कट है, ईच डेप्थ ऑफ कट होगा, ईच डेप्थ ऑफ कट। तो ईच डेप्थ ऑफ कट इन माइक्रोन में आएगा ये, मतलब जो भी आपका कट है, जो पहला कट लेने के बाद में जितने भी सारे जो कट होंगे वो किस में आएंगे, आपके माइक्रोन में आएंगे। उसके बाद में आपका आएगा R का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है जो R है। इस R का क्या मतलब है, इस R का मतलब है फ्रेंड्स फिनिशिंग अलाउंस, इसका मतलब है फिनिशिंग अलाउंस, फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगली लाइन में आते हैं दोस्तों, यहां पर दोबारा से आपको G76 का कोड लगाना है।
और x की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे क्या रखनी है, x आपका यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब आपका एंड डाया ऑफ दी थ्रेड, मतलब आपकी ये तो आपका स्टार्ट डाया है और ये यहां पर क्या आएगा, एंड डाया ऑफ दी थ्रेड, एंड डाया ऑफ दी थ्रेड। ओके, तो 4 नंबर भी हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद में आएगा आपका दोस्तों जेड। तो जेड का मतलब क्या है यहां पे, जेड का मतलब है यहां पे लेंथ ऑफ दी थ्रेड, लेंथ ऑफ दी थ्रेड। तो आपकी यहां पे थ्रेड की जो लेंथ है वो आपको mm में दे रखी है, वो हो जाएगा। और p का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों, p का मतलब है यहां पर डेप्थ ऑफ द थ्रेड, डेप्थ ऑफ द थ्रेड। उसके बाद में दोस्तों q, यहां पर डेप्थ ऑफ द थ्रेड जो है वो हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि हमारा जो यहां पर ये जो आपकी पिच दे रखी है ये कितनी है 1.5, तो इसका डेप्थ ऑफ द थ्रेड निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा 0.6134 इंटू पिच हमारी 1.5 है। तो आपका जो डेप्थ ऑफ द थ्रेड है वो कितना आएगा, यहां पर ये आएगा 0.9201। तो दोस्तों P के अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे ये डेप्थ ऑफ द थ्रेड इन माइक्रोन आता है, ये किस में होता है, माइक्रोन। तो यहां पर जो डेप्थ ऑफ द थ्रेड है वो हम लोग 920 रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में Q होता है आपका दोस्तों फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट, ये होता है आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट, फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट। जो पहला कट लगेगा वो आपको दोस्तों ये जो आपका ईच रिपीट ऑफ द कट है ये आपको दोस्तों 100 माइक्रोन के लेने हैं, ठीक है। और आपका जो पहला कट जो होगा वो दोस्तों आपको 200 माइक्रोन का लेंगे, क्योंकि पहला जो कट होता है वो हम लोग बड़ा कट लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है R। तो यहां पर जो R है वो हमारा जो टेपर की वैल्यू है उसको बताएगा कि टेपर की वैल्यू जो है आपको यहां पे डालनी है और वो वैल्यू आपको माइनस में डालनी है। तो देखिए दोस्तों आपका जो इसको निकालने का, R का निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्टार्ट पॉइंट डाया, कि आपकी जो थ्रेड है उसका स्टार्ट पॉइंट डाया माइनस एंड पॉइंट डाया, स्टार्ट पॉइंट डाया माइनस एंड पॉइंट डाया डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट डाया है कितना है, वो स्टार्ट पॉइंट डाया यहां पे है हमारा 20 माइनस एंड पॉइंट डाया है हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस में -10 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल में आएगा आपका -5। तो ये जो वैल्यू आपको R के अंदर वैल्यू आएगी आपकी -5। तो ये हम वैल्यू R में डालेंगे। और दोस्तों फीड यहां पे आपको कितना लेना है, फीड आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू पिच, ये आएगी आपकी अकॉर्डिंग टू पिच। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है G76 में टेपर थ्रेड बनाने का ये आपने समझ लिया होगा। तो इसके अंदर देखिए अब हम जो इसका है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम इसका कैसे बनेगा दोस्तों वो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों मेरे को ये जो पार्ट है आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, तो इसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो है हम लोग इसका जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत जब करते हैं दोस्तों तो ओ से होती है फानुक प्रोग्रामिंग में। तो ओ 1 2 3 4 मैंने 4 डिजिट का ये एक न्यूमेरिक नंबर डाला है, प्रोग्राम नंबर इसे कहते हैं। और यहाँ पर N1 लेंगे दोस्तों, सीक्वेंस नंबर लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहो तो हर एक लाइन के लिए भी सीक्वेंस नंबर रख सकते हो। यहाँ पर मैं कोड लगाऊंगा G28 U 0.0 W 0.0, ये मेरा होम पोजीशन का कोड है।
और यहाँ पर मैं टूल नंबर सेलेक्ट करूँगा T01 और 01, ये मेरा ऑफसेट नंबर भी 1 है और टूल नंबर भी मेरा 1 है। तो दोस्तों आप जब थ्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जो आरपीएम है वो आपको G97 के अंदर चलाना है। अगर आपने आरपीएम जो है G50 या G96 के अंदर चलाया तो आपका जो थ्रेड है वो सही से नहीं बनेगा, उसकी जो पिच है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो सही से नहीं बन पाएगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आरपीएम आपको फिक्स रखना है। तो यहाँ पे G97 का कोड लगाएंगे, G97। स्पिंडल स्पीड आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, 400 या 500 तक रखनी है, तो मैं यहाँ पे 400 रख लेता हूँ। और M03 के अंदर मैंने स्पिंडल को रोटेट करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ कोड और लगाना चाहता हूँ। जैसे G21 का कोड मैंने लगाया MM डेटा इनपुट, क्योंकि मैं जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो MM के अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो MM डेटा इनपुट का कोड लगाया है। उसके बाद में G90 का कोड लगाया मैंने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में G99 का जो कोड होता है दोस्तों वो होता है आपका फीड MM पर रिवोल्यूशन। तो फीड MM पर रिवोल्यूशन लगाने के लिए आपको जो G99 का जो कोड है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर दोस्तों अब हम लोग जो है वो इसकी थ्रेड की जो शुरुआत करेंगे। तो देखिए हमारा जो सबसे बड़ा जो डाया है वो हमारा 40 mm का है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर मैं रोक लूंगा इसको G0। अब टूल मैं इसको, क्योंकि टूल मेरा दूर है टरेट, तो उसको नज़दीक लेके आऊँगा रैपिड में। तो G0 X की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 41, सॉरी X की वैल्यू होगी डाया 30 का है, तो यहाँ पे X की वैल्यू हो गई आपकी 31.0। और Z को आपने क्या करना है, थ्रेड को हल्का सा 3 mm दूर से आपने उसकी शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.0। ये होता है अकॉर्डिंग टू आपका मल्टीप्लाई इनटू पिच होता है। तो यहाँ पर आप M08 लगा करके कूलेंट भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो कूलेंट भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फॉर्मेट डालना है G76 का, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोड आएगा आपका G76P के अंदर दोस्तों आपको कौन कौन सी वैल्यू डालनी है। सबसे पहले आता है आपका कि नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ, तो मैं इसको 2 फिनिशिंग पाथ के अंदर डालना चाहता हूँ, तो आपको 02 डालना है। उसके बाद में P के बाद में आता है P के अंदर M के अंदर आएगा 02 और R के अंदर आपने क्या डालना है, मेरा यहाँ पे ग्रूविंग बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं कोई भी अलाउंस जो है वो नहीं, चैम्फरिंग अमाउंट नहीं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 00 लगाया है। उसके बाद में यहाँ पे MRA, तो A में आएगा आपका 60, मतलब एंगल ऑफ द थ्रेड। तो मैंने यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो अलग अलग हैं तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद में दोस्तों आपको लगाना है Q का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ कट, मतलब आपका जो ईच डेप्थ ऑफ कट है वो वैल्यू आपने यहाँ पे माइक्रोन में लगानी है। तो मैं यहाँ पे जो हर कट जो है वो 100 माइक्रोन का कट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी माइक्रोन में आएगी। और यहाँ पर R आएगा दोस्तों, यहाँ पर इस R का मतलब है फिनिशिंग अलाउंस इन माइक्रोन। ये आपका जो है वो मैंने 50 छोड़ दिया है, मतलब फिनिशिंग अलाउंस ये माइक्रोन के अंदर वैल्यू है। तो ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में सेकंड लाइन क्या आएगी दोस्तों, G76 आपको यहाँ पर दोबारा से लगाना है। और उसके बाद में X के अंदर आपको जो आपकी जो थ्रेड का जो बड़ा डाया है वो कितने का है, 30 तक का है, तो यहाँ पर आपको लगाना है 30.0। उसके बाद में Z में आपको लगाना है आपकी जो थ्रेड की जो लंबाई है, आपने कितने लंबा थ्रेड बनाना है इस जॉब के ऊपर, 45 mm तक का जॉब बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना होगा, ये वैल्यू आपने माइनस में है तो माइनस में आपको डालना है यहाँ पे 45.0। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका P। तो P आपका जो है, P का क्या होता है, P की मैंने वैल्यू आपको निकाल के बताई थी कि 920 डालना है यहाँ पे। वो कैसे आया था, वो 0.6134 इंटू पिच करेंगे, तो ये हमारी पिच जो है वो दे रखी है 1.5, तो 0.6134 इंटू 1.5 करेंगे तो आपका 0.9201 आएगा। तो ये जो आपने वैल्यू यहाँ पे निकाली है, इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो इसको 920 लिखेंगे, इसमें पॉइंट आपको हटा देना, ये वैल्यू आपने यहाँ पे लगानी है 920। ये वैल्यू भी आपकी जो है वो माइक्रोन में है।
उसके बाद में आपको लगाना है दोस्तों Q, यहाँ पे दोबारा से लगेगा। इस Q का मतलब है आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट इन माइक्रोन। तो यहाँ पर जो पहला कट हुआ है आपको 200 माइक्रोन का लेना है। फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट इन माइक्रोन आपको कितने का लेना है? 200 माइक्रोन का लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 200 माइक्रोन वैल्यू यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों R। तो R भी मैंने आपको निकालना बताया, तो एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है आपका स्टार्ट पॉइंट डाया। स्टार्ट पॉइंट डाया कौन सा आपका? 20। तो 20 माइनस एंड पॉइंट डाया कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल में आएगा माइनस में 5। तो आपको ये जो वैल्यू आई है 5, ये आपको यहाँ पर डालना है 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेडियस अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लगाना है फीड। फीड के लिए आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, फीड हमेशा आपने किसके अंदर लगानी है? फीड आपकी जाएगी हमेशा अकॉर्डिंग टू पिच। तो दोस्तों आपकी जो पिच है वो आपकी 1.5 है, तो यहाँ पर आपको जो फीड लगानी है वो भी आपको 1.5 ही लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। और दोस्तों इस कैनेड, ये आपका एक कैनेड साइकिल है दोस्तों। इस कैनेड साइकिल को कैंसिल करने के लिए आपको एक कोड अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे G80 का कोड आता है। तो G80 का मतलब होता है कैनेड साइकिल कैंसिल। तो यहाँ पर आप कैनेड साइकिल का कोड लगा करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लास्ट में ये वाली लाइन डाल दीजिए, G0 x की वैल्यू 31.0 और Z 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये 10 डाल देता हूँ मैं, 10 mm दूर कर दिया, यहाँ पे M0 9 डाला और ये इसके बाद में होम पोजीशन का कोड लगा करके होम पोजीशन पे कर दिया U 0.0 W 0.0 और यहाँ पे M0 5 लगाया और उसके बाद में M30 लगा दिया। तो दोस्तों बस ये इतना सा फॉर्मेट है। बस आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये जो मैंने आप पे लगाया है ये आपका क्या है। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। और दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे जो टेपर थ्रेड का जो प्रोग्राम है वो आपको बताया है। तो दोस्तों ये जो आपको वीडियो है ये कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए आगे भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।